प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के अंतर्गत जो काव्य खंड है उसमें सूरदास जी का एक पद नामक रचना है। उस पद नामक रचना से जो हमारा तीसरा पद है हम उसको लेकर के आए हैं। इस पद में सूरदास जी ने अपने इष्ट, अपने ईश्वर की बाल दशा का वर्णन किया है कि बालपन में श्री कृष्ण किस प्रकार की मनोवृत्तियां प्रस्तुत करते थे। वह वर्णन भक्त सूरदास ने अपने प्रभु का बालपन का वर्णन इस पद के माध्यम से दर्शाया है। तो आज हम इसका अवलोकन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी का कहना है, किलकत कान्हा घुटरूबनी आवत, किलकत कान्हा घुटरूबनी आवत। किलकत कहते हैं हंसना, बड़ी तेज हंसना। जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे हंसते हैं तो बड़ी किलकारी मार के हंसते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत तेज हंस रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे जब हंसते हैं तो बड़ी किलकारी मार के हंसते हैं। तो वहां पर सूरदास जी ने कहा है किलकत कान्हा घुटरूबनी आवत, अर्थात सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि कान्हा अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जब छोटे हैं, बालक हैं, तो वो घुटरूबनी कहते हैं घुटनों के बल। श्री कृष्ण बालक रूप में हंसते हुए, किलकत किलकारी मारकर हंसते हुए, घुटरूबनी घुटनों के बल आवत आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, फिर घुटनों के बल थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है। मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में कनक, कनक किसे कहते हैं? सोने को, स्वर्ण को। और भैया कहीं कहीं कनक का अर्थ धतूरे से भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे किससे लगाया गया है? स्वर्ण से लगाया, सोने से लगाया है। मणि में, मणियों से युक्त, कनक सोने के समान, नंद अर्थात नंद बाबा, श्री कृष्ण के पिता, जो पालक पिता हैं श्री कृष्ण के, वो नंद बाबा हैं। तो नंद बाबा ने एक अपने आंगन को कैसे बनाया है? स्वर्ण युक्त, स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान बनाया है। और कैसे? मणियों से। कैसे? मणियों से, सोने के समान चमक रहा है, मणियों का बना हुआ है। नंद बाबा के द्वारा बनाए गए सोने के समान मणियों के आंगन में श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? बिंब पकड़े वो धावत। अब भैया जब चमकदार स्वर्ण के समान वो चमक रहा है, मणियों से युक्त है, तो उसमें प्रतिबिंब तो दिखाई देना स्वाभाविक है। अब क्या है यहाँ पर कि जो नंद बाबा ने आंगन बनाया है उसमें बहुत चमक है, सोने के समान चमकता है, मणियों से युक्त है। यहाँ पर उनका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहते हैं छाया को, प्रतिबिंब उनका दिखाई दे रहा है। किसका? बालपन में श्री कृष्ण का। तो उनका जो प्रतिबिंब है वह आंगन में दिखाई दे रहा है। और क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? बिंब पकड़े धावत, धावत कहते हैं दौड़ना, धाव धातु दौड़ने के लिए आती है। तो वह अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, घुटनों के बल क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। अरे कब हो निरखी हरि आप छाह को, कब हो निरखी हरि आप छाह को, और करी सो पकड़न चाहत। कब हूं? कभी तो, निरखी निहार रहे हैं, देख रहे हैं। कभी तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? निहार रहे हैं। हरि माने श्री कृष्ण के लिए आया, हरि विष्णु का पर्यायवाची है और विष्णु का ही रूप अवतार श्री कृष्ण है। तो कभी तो श्री कृष्ण आपो स्वयं को, अपनी छाह को, अपनी छाया को,
कभी तो श्री कृष्ण स्वयं अपनी छाया को क्या कर रहे हैं, निरखी देख रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं अपनी छाया को। उसमें मणियों से युक्त जो प्रतिबिंब उनका दिखाई दे रहा है आंगन में, मणियों से युक्त आंगन बना है, तो उनमें जो प्रतिबिंब की छाया, उनकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, श्री कृष्ण की छाया पड़ रही है, उसको वो देखते हैं। करी सो पकड़ चाह, करी माने हाथ, कर माने हाथ को कहा जाता है, और कवि वो क्या करते हैं, कवि वो उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। कवि उसको देखते हैं अपनी छाया को, और फिर देख करके उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। किलकी हसत राजत दोई दतियां, आगे है किलकी हसत राजत दोई दतियां। श्री कृष्ण कितने प्रसन्नचित हैं, कितने प्रसन्नचित हैं कि किलकारी मार के तो वो हंस ही रहे हैं, हंस रहे हैं ना। अब क्या होता है, जब वो तेजी से हंसते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं, तो अभी उनके दो दांत आए हैं। दतिया कहा है यहाँ पे, दांतों को। तो बच्चे के दो दांत आए हैं, अभी कृष्ण बाल रूप में हैं, और उनके कितने दांत आए हैं, दो दांत आए हैं। हाँ, दो, कितने, प्रारंभ में दो दांत आए हैं उनके। तो जब वो हंसते हैं, उनके दो दांतों को पुनि पुनित ही अवगाहत, तो हंसते हुए उनके आगे के दो दांत दिखाई देते हैं, क्योंकि मुख खुलता है, और जब मुख खुलेगा तो दांत तो दिखाई देंगे। और जब वो हंस रहे हैं तो उनके आगे के दो दांत दिखाई दिए, और क्या कह रहे हैं कि पुनि पुनित ही अवगाहत, बार बार वो हंसते हैं और बार बार उनके वो दो दांत दिखाई देते हैं। अरे कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राज की। भूमि कैसी है, स्वर्ण के समान, सोने के समान। उस पर कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया, हाथ और पैरों की जो छाया है उस भूमि पर कैसी लग रही है, एक उपमा दिखाई दे रही है। मानो उपमा, किससे उपमा कर रहे हैं, सूरदास जी ने किससे उपमा की है, उपमा अलंकार बताया इसमें, तो उपमा किससे की गई है। अरे कनक भूमि पर कर पग छाया, उस भूमि पर उनके हाथ और पैरों का जो छाया है, यह उपमाइक राज की, एक उपमा के समान लग रही है। कैसे, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठती साजती। जैसे मानो प्रतिमणि, मणियों से युक्त है ना, तो प्रतिमणि जो मणियों में, उन मणियों में क्या कर दिया है, वह करी करी प्रतिपद, उनके जो हाथ और पैर है वो कमल के समान प्रतीत हो रहे हैं। और उन मणियों में पृथ्वी ने श्री कृष्ण के लिए एक आसन बना दिया है। मानो प्रत्येक मणि में श्री कृष्ण के कमल रूपी हाथ पैरों के लिए क्या बना दिया, आसन, बैठने के लिए क्या बना दिया, आसन बना दिया, कमल रूपी क्या बना दिया, आसन, और वो सुशोभित हो रहे हैं। वाले दशा सुख निरखी जसोदा, यशोदा नाम था लेकिन जसोदा भी कहते हैं, हिंदी में यह को जय भी पढ़ लिया जाता है। क्या कहते हैं, वाले दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अब क्या कह रहे हैं, माता यशोदा अपने पुत्र के इस क्रियाकलाप को, इस बाल दशा को देख करके बड़ी प्रसन्नचित हो रही हैं और बड़ी ही आनंदमय हो रही हैं। और यह देख करके वह नंद बाबा को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि देखिए आपका पुत्र किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है। तो इसी प्रकार से माता नंद बाबा को बुलाती हैं और दिखाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, नंद बाबा को वो दिखा करके तत्पश्चात श्री कृष्ण के बारे में बड़ा ही वात्सल्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आगे क्या कहते हैं, सूरदास जी ने कहा, अरे अंचुरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। तत्पश्चात बाद में जब उन्होंने उनकी बाल दशा को निहार लिया, बच्चा बहुत देर से खेल रहा है, श्री कृष्ण बहुत देर से इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और अपने बाल कार्यों के द्वारा अपने माता पिता को और सूरदास जी को आनंद प्रदान हो रहा है। तत्पश्चात क्या होता है, माता अपने आंचल में ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं
यहाँ पर कहा है कि सूर के प्रभु इसलिए कहा है क्योंकि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की है, उनकी सगुण भक्ति की है, इसलिए यहाँ पर आया है कि माता अपने आंचल में ढक करके सूरदास के प्रभु को, श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। तो इस पाठ को आपको भली प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप बताइए, कोई संकोच नहीं? हाँ, किस तरह के प्रश्न आते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो इसका संदर्भ पूछा जाएगा, और संदर्भ लिखने का तरीका मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। यदि आपको ये ज्ञात है, यदि आपको ये पता है कि यह जो काव्य पंक्तियां हैं किस पाठ से हैं और इसके लेखक कौन हैं, इसके कवि कौन हैं, तो आप तुरंत बता सकते हो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो आपको सीधी सीधी बात है, यह पद से लिया गया है, पद नामक पाठ है, और ये सूरदास जी के पद हैं। तो हमें कोई संकोच करने की बात नहीं है और न ही भयभीत होने की बात है। हम तुरंत इसको बता देंगे कि इसमें संदर्भ कैसे बनेगा। प्रस्तुत पद या काव्यगत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित हैं, और जिसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। हो गया आपका संदर्भ। यदि इसमें पूछने लगे, कभी कभी पूछ लेते हैं, व्याख्या तो आपको इसकी इसी प्रकार से करनी होगी जैसे मैंने आपको बताया है। यदि प्रसंग पूछा जाए कि प्रसंग क्या है, तो प्रसंग क्या है इसमें? श्री सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप दशा का वर्णन यहाँ पर किया है, श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन किया है। तो अब बात आती है कि इसमें भाषा कौन सी है। तो भाषा काव्य सौंदर्य बताने के लिए हम भाषा सीधी सीधी बता देते हैं कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, तो समझ लीजिए ब्रजभाषा का यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। दूसरी बात, शैली मुक्तक है। क्या है इसमें? शैली मुक्तक है। और यदि इसमें रस पूछा जाए कि रस कौन सा है, तो जहां पे किसी बालक के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है, इस तरह से देखा जा रहा है, बाल दशा का वर्णन किया जा रहा है और उसकी बाल दशा को देख करके आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वात्सल्य रस का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो वात्सल्य रस देखने के लिए इसमें मिलता है। अलंकार की बात और आ जाए कि अलंकार इसमें कौन सा है, तो अलंकार हमें ध्यान रहना चाहिए कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई देगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कई जगह वर्णों की आवृत्ति हुई है। कहां कहां हुई है यह हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर इसमें कहां कहां वर्णों की आवृत्ति हुई है वहां ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे है प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती। तो देखो यहाँ पे पे वर्ण की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? पे वर्ण की आवृत्ति हुई है। ते वर्ण की भी आवृत्ति हुई है दोनों स्थान पर। के वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, के और के वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो कौन सा अलंकार हो गया इसमें? अनुप्रास अलंकार। किंतु यहाँ पे उपमा की भी बात की गई है। कहाँ की गई है? देखने का प्रयास कीजिए, खोजिए इसको। यह उपमा एक राजती कर पग छाया कनक भूमि पर कर पग छाया। तो यहाँ पे किसके समान बताया है? सोने के समान भूमि को बताया, स्वर्ण के समान बताया है। तो यहाँ पे यदि किसी की समानता प्रकट की जाती है तो गुण मिल रहा है, और समानता प्रकट होने के साथ साथ यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार यहाँ पर भी है। और पुनि पुनि, देखो पुनि पुनि में दो बार शब्द आया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति यानी कि दोबारा बात बताई गई है। तो पुनरुक्ति अलंकार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि आप भी अब भी आप मेरे द्वारा बताए गए जो भी मैंने आपको व्याख्या बताई है या इससे संबंधित और कोई समस्या यदि आती हो तो आप पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, आपको बार बार बताया जाएगा। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे। पद के साथ सूरदास जी का भी पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ ही समय में मैं आपको एक दूसरी वीडियो भेजूंगा, तो उसमें सूरदास जी के जो शेष पद हैं उनका वर्णन किया जाएगा। आप
अध्ययन करते रहिएगा।